श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी दिव्य महिमा है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाने पृथ्वी पे आए ना, तो बैठे परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने जा रहे थे। ये बात देवताओं को पता चल गई। तो देवताओं ने कहा, भाई जब सुखदेव जी जैसा महात्मा ऋषि आकर के बैठा है तो जरूर इस कथा में कुछ ना कुछ विशेष होगा। तो देवताओं ने क्या किया, आज स्वर्ग में गए और अमृत का कलश लिया और सुखदेव जी के पास आकर के खड़े हुए। बोले, महाराज ये अमृत ले लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा हमें श्रवण करा दीजिए। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप था कि 7वें दिन तक्षक आकर के डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज ये जब इस अमृत का, स्वर्ग सुधा का पान करेंगे तो ये कभी मरेंगे ही नहीं, इनकी मृत्यु ही नहीं होगी, और इसके बदले में हमें यह भगवान की कथा अमृत पिला दीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी भगवान ने देवताओं को आज डांट करके भगा दिया। क्यों? कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्य युवम् तदा देवान् जहासः। उपहास करके भगाते हैं सुखदेव जी महाराज कि महाराज ना ददौ सो कथामृतम, मैं आपको यह कथा नहीं दे सकता। इस स्वर्ग की सुधा के बदले आपको भगवान की कथा मैं देने वाला नहीं हूँ। ये कथा स्वर्ग के अमृत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग सुधा अमृत व्यक्ति को दीर्घजीवी बना सकता है, दिव्य जीवी नहीं बना सकता। महाराज दिव्य जीवी तो आपको यह भगवान की कथा ही बना सकती है, इसलिए आपको यह श्रीमद् भागवत कथा मैं नहीं देने वाला। और आपको बताएं, एक कांच का टुकड़ा ले करके आए हो करोड़ों की मणि लेने के लिए। आप किसी सुनार के पास चले जाइए, लोहे का टुकड़ा ले करके, और उससे कहिए कि हमें इसके बदले में स्वर्ण का टुकड़ा दे दे, तो क्या देगा? भगा देगा। महाराज आपको डांट के अपनी दुकान से बाहर कर देगा, जाओ यहाँ से। ये क्या इसका कोई मेल है क्या? कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। सुखदेव जी भगवान ने डांट करके भगाया। कहते हैं, देवताओं मैं तो पहले से जानता हूँ कि आप सब बड़े स्वार्थी हो, बिना स्वार्थ के कोई कार्य ही नहीं करते। हमें तो पहले ही पता था आपकी विचार के विषय में, मन बुद्धि के विषय में। ये कथा आपको नहीं मिल सकती, ये कथा बड़ी दिव्य है। महाराज अब एक प्रश्न और है कि जब ये कथा इतनी ही दिव्य है तो ये 7 दिन में क्यों सुना देते हैं जल्दी जल्दी? 7 दिन में भगवान की कथा तो नहीं सुनाई जा सकती ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। ये तो अनंत है। जब ये इतनी बढ़िया कथा है तो इसको हम 7 दिन में सुना के क्यों चले जाते हैं? तो कहा, महाराज यह जो परंपरा है, सूत जी कहते हैं, ये परंपरा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ की। 7 दिन में कथा सुनाने की परंपरा। कुछ लोग पूछते हैं ना कि भाई ये कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? 8 दिन की हो जाए, 10 दिन की हो जाए, 15 दिन की हो जाए। तो ये 7 दिन का जो नियम है, ये ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण करा करके 7 दिन की परंपरा को प्रारंभ किया। शौनक जी कहते हैं, महाराज हमने एक बड़ी विचित्र दशा देखी है।
कि ये जो सनकादिक ऋषि हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते नहीं हैं, और नारद बाबा एक स्थान पे एक क्षण से ज़्यादा रुकते नहीं हैं। इनको तो श्राप है कि आप एक जगह पे टिक ही नहीं पाओगे, हमेशा चलते रहोगे चलते रहोगे। तो ये 7 दिन तक कथा सुनी कैसे और सुनाई कैसे गई, हमको ये बताइए। तो कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषियो मलः सत्संगा अर्थम समायता तत्र सोता तत्र नारदा। एक बार की बात है कि नारद बाबा बड़े परेशान होकर के चले जा रहे थे दौड़ते हुए। इधर आज चारों भैया सनक सनंदन सनातन भी चले आ रहे थे। बद्री नारायण की बात है ये। अब जब चारों भैया ने देखा कि अरे ये तो नारद बाबा हैं, भगवान के बड़े भक्त, इन पे तो भगवान की बड़ी कृपा है, आज ये इतना दुखी क्यों हैं और ये इतने दुखी होकर के जा कहाँ रहे हैं। तो चारों ऋषियों ने नारद बाबा को बुलाया और बुला के कहा, महाराज आप इतने दुखी क्यों हो, क्या हो गया। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, इतने दुखी क्यों हो, ये मुंह कैसे आपका लटक रहा है, अरे क्या हो गया। आज तो आप इतने दुखी हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी दरिद्र का बहुत सारा धन लुट गया हो, ऐसा आप मुंह बना के किधर जाते हो। नारद बाबा खड़े हो गए। ऋषि पूछते हैं कि त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी में। नारद बाबा ने कहा, महाराज मैं भी आपकी तरह कथा प्रेमी हूँ, सत्संग प्रेमी हूँ, लेकिन आज स्थिति मेरी बड़ी खराब है। मैं पृथ्वी लोक में गया कि जा कर के सत्संग करूँगा, भगवान की कथा सुनूंगा, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। लेकिन जब मैं पृथ्वी लोक में गया महाराज तो मेरा मन बड़ा शांत हो गया। पहले तो मैं गृहस्थों के यहाँ गया, हमारे आपके यहाँ आए, सोचा कि ये जो गृहस्थ हैं ये जब अपने सारे कामों से फुर्सत होते होंगे तो भगवान का दिव्य भजन करते होंगे। लेकिन जब हमारे यहाँ नारद बाबा आए ना तो क्या देखते हैं कि हम रात्रि में एक थाली बढ़िया भोजन करते हैं और भोजन करके सीधे बिस्तर ले लेते हैं, क्योंकि हम इतना भोजन कर लेते हैं कि बैठने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। 2 रोटी खानी है तो 4 रोटी खाएंगे, है कि नहीं। सब्जी बढ़िया बन जाए तो 2 की जगह 4 खा लेंगे। और फिर हम कहते भाई सोना ही तो है खा के, रात को तो थोड़ा भोजन ज़्यादा ही करना चाहिए। ये हमारी माता जी लोग कहती हैं बच्चों से। हम भी जब गांव जाते हैं ना तो माता जी कहती हैं बेटा रात में थोड़ा ज़्यादा ही भोजन करना चाहिए। क्यों, अरे सोना ही तो है। लेकिन वास्तविकता ये है कि रात्रि में भोजन पहले तो करो ही मत। यदि स्वस्थ रहना है तो भोजन करो ही मत रात्रि में। और अगर कर भी रहे हो तो महाराज अगर 4 रोटी की भूख है तो 2 ही खाओ, स्वस्थ रहना है तो बाबा ने देखा कि हम सब क्या करते हैं, एक थाली दिव्य भोजन करते हैं, भोजन करके बिस्तर पकड़ के सो जाते हैं। और कहा महाराज इतना ही नहीं देखा, मैंने ये भी देखा कि भाई भाई में बड़ा विरोध हो गया है। भाइयों में अब प्रेम नहीं बचा पृथ्वी लोक में। हमारे यहाँ भी ऐसा है कि नहीं, आज भाई ही भाई का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भाई से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता और भाई से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं हो सकता संसार में। बोले महाराज जब मैं गया ना तो मैंने क्या देखा कि भाई भाई में विरोध है। कोई कार्य करना है तो भाई राय सलाह अपने भाई से नहीं ले रहा है तो भैया किससे ले रहा है, बोले अपने साले साहब के पास जाता है, साले साहब से जा कर के राय सलाह लेता है कि महाराज ये काम करना है कैसे करें। सियाल को बुद्धिदाय कहा, साले साहब से सलाह ली जाती है। घर में बहू रानी के ही जलवे हैं महाराज।
सासू माँ की नहीं चलती है, अब चलती है क्या? यहाँ पे तो चलती होगी। ये हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं चलती। तो कहा महाराज साले साहब की ही घर में चलती है, जितने भी मुख्य निर्णय लेना होता है साले साहब से पूछ के लिए जाते हैं, भाई को नहीं पूछा जाता। तो हमने सोचा कि वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ ना मिली, तो फिर मैं तीर्थ स्थानों पे गया। कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा कृत सततः। मैं इन सारे तीर्थ क्षेत्रों में गया, रामेश्वरम गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया। कुरुक्षेत्र आपके यहाँ पड़ता है कि नहीं? कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली महाराज। और फिर मैं ऐसे टहलते टहलते कहाँ पहुँचा? वृंदावन पहुँच गया। और जब महाराज वृंदावन पहुँचा तो वृंदावन में जा कर के क्या देखता हूँ, वहाँ तो हमारी किशोरी जू की सरकारी चलती है।